भारत अमेरिका के बीच 5 ऐतिहासिक करार। राजनाथ सिंह ने कहा, परमाणु सहयोग बढ़ाने पर दोनों देशों में समझौता। भारत अमेरिका के बीच BECA यानी बुनियादी आदान प्रदान डील, दोनों देश मिलिट्री जानकारियां साझा कर पाएंगे। रक्षा मंत्री ने कहा, दोनों देशों के बीच दोस्ती मजबूत हुई। सैटेलाइट और दूसरे अहम इनपुट्स एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। भारत की सैन्य ताकत और मजबूत होगी। भारत मिसाइल हमले के लिए विशेष अमेरिकी डेटा का इस्तेमाल कर सकेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर की दो टूक, किसी भी सूरत में आतंकवाद बर्दाश्त नहीं। भारत अमेरिका की साझेदारी से आतंक होगा खत्म। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो का बयान, 2+2 बातचीत से दोनों देश और करीब आए। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर पहुंचे वॉर मेमोरियल, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। NSA अजीत डोवल के साथ अमेरिकी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री की बैठक। NSA ने कहा, सामरिक और रणनीतिक क्षेत्र में साथ आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सतर्कता और भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल होंगे। इन्फेंट्री डे के मौके पर प्रधानमंत्री ने सेना को शुभकामनाएं दी। ट्वीट करके कहा, भारत को अपनी इन्फेंट्री सेना पर गर्व। इन्फेंट्री डे पर देश कर रहा है शहीदों को याद। CDS रावत, सेना प्रमुख नरवणे और ने वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। विजिलेंस अवेयरनेस वीक की शुरुआत। CDS के साथ तीनों सेना के प्रमुखों ने ईमानदारी और अखंडता की शपथ ली। मोदी सरकार का जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा फैसला। अब जम्मू कश्मीर में कोई भी खरीद सकेगा जमीन। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत लिया फैसला। अब जम्मू कश्मीर में फैक्ट्री, घर या दुकान के लिए जमीन खरीद सकते हैं। अभी खेतों की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश होने के 1 साल पूरा होने पर जमीन के कानून में परिवर्तन किया गया। आतंक पर UAPA कानून सख्त। मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में 18 और नाम शामिल। पुलवामा के गुलशनपुरा में रहने वाले एक आतंकी ने सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर किया। 25 सितंबर से फरार था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ में एक दौरान एक आतंकी ने सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर किया। LOC पर घुसपैठ की फिराक में करीब 300 आतंकी। लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने कहा, सेना स्थिति से निपटने के लिए तैयार। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पाकिस्तान ने फिर किया सीज़फायर उल्लंघन, कई घरों को नुकसान। चिनूक हेलीकॉप्टर्स के जरिए केदारनाथ पहुंचाई जा रही हैं भारी मशीनें। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के फेज 2 का काम जारी। हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता के मर्डर पर जबरदस्त हंगामा, सड़क पर भीड़ का हंगामा। हरियाणा सरकार ने मामले के SIT जांच के आदेश दिए। निकिता के इंसाफ के लिए मार्च करते हुए हाईवे पर पहुंचा परिवार। हालात संभालने के लिए मशक्कत करती नजर आई पुलिस पर महिलाओं से बदसलूकी के आरोप। निकिता का परिवार बल्लभगढ़ सोना रोड पर कर रहा है प्रदर्शन। परिवार का गंभीर आरोप, धर्म परिवर्तन करने के लिए कहता था तौसीफ। 21 साल की निकिता को कॉलेज के बाहर तौसीफ ने गोली मारी। निकिता से जबरदस्ती शादी करना चाहता था। तौसीफ ने पहले निकिता को किडनैप करने की कोशिश की। निकिता ने गाड़ी में बैठने से इनकार किया तो गोली मारी। मुख्य आरोपी तौसीफ और उसका साथी रेहान गिरफ्तार। पुलिस ने चलाया था सर्च अभियान। टीवी एक्ट्रेस मालवी मल्होत्रा पर मुंबई में जानलेवा हमला। आरोपी से एक्ट्रेस पर चाकू से 3 बार। मालवी मल्होत्रा से 1-2 बार प्रोड्यूसर बनकर मिला था हमलावर। एक्ट्रेस को प्रपोज करके शादी के लिए बनाने लगा दबाव। हाथरस केस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। इलाहाबाद हाई कोर्ट की निगरानी में होगी CBI जांच। यूपी से दिल्ली केस ट्रांसफर करने के फैसले पर बोले CJI बोबडे, केस दिल्ली ट्रांसफर करने पर फिलहाल विचार नहीं। बिहार में पहले चरण के लिए कल 71 सीटों पर वोटिंग। 31,371 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से डाले जाएंगे वोट। मुजफ्फरपुर की रैली में नीतीश ने विकास के कामों को गिनाया। कहा, बिहार के बजट को 15 साल में 24,000 करोड़ से 2,11,000 करोड़ किया। नीतीश कुमार ने वैशाली की रैली में बिना नाम लिए लालू परिवार पर हमला बोला। कहा, कई लोग 8-8, 9-9 बच्चे पैदा करते हैं। तेजस्वी का पलटवार। कहा, मेरे भाई बहनों की संख्या बोलकर मेरी मां की मर्यादा को चोट पहुंचाई, महिलाओं का अपमान किया। नीतीश ने सिर्फ मेरी मां का ही नहीं, मोदी की मां का भी अपमान किया। मोदी भी 5-6 भाई बहन हैं। बिहार में बेरोजगारी, भुखमरी, पलायन पर क्यों नहीं बोलते नीतीश कुमार? नीतीश के पास कोई मुद्दा नहीं। पटना में चिराग पासवान ने JDU पर पलटवार किया। पूछा, मैं जमूरा हूं तो क्या प्रधानमंत्री को कह रहे हैं मदारी? चिराग पासवान ने कहा, प्रधानमंत्री के इशारे पर काम करने का मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। मुझे जमूरा कह रहे हैं तो किसका अपमान कर रहे हैं? चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर हमला बोला। कहा, जांच और जेल की बात से ही डर गए नीतीश। चिराग ने नल, जल और गली गली योजना पर सवाल खड़े किए। पूछा, लोग कह रहे हैं 40% का कमीशन गया। सोनिया गांधी ने वीडियो संदेश जारी करके प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार पर हमला बोला। कहा, एक नए बिहार के निर्माण के लिए जनता तैयार। सोनिया गांधी ने कहा, आज बिहार में सत्ता के अहंकार में डूबी सरकार अपने रास्ते से हटी, न उनकी करनी अच्छी न कथनी। सोनिया गांधी की बिहार की जनता से अपील। कहा, बिहार की जनता की आवाज कांग्रेस महागठबंधन के साथ। RLSP अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने RJD पर हमला किया। कहा, तेजस्वी का BJP से डील है। हाजीपुर में चुनावी मंच पर नीतीश कुमार के सामने छलका BJP के पूर्व विधायक अच्युतानंद सिंह का दर्द। कहा, पार्टी के चक्रव्यूह में फंस गया। MP में BJP नेता कैलाश विजयवर्गीय और कांग्रेस के सज्जन सिंह को चुनाव आयोग का नोटिस। 48 घंटे में देना होगा जवाब। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के रेहड़ी पटरी वालों से किया संवाद। स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के घर तक पहुंच रहा है बैंक। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 लाख करोड़ की गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की। कहा, छोटे कारोबारियों के प्रयासों से आगे बढ़ता है देश। प्रधानमंत्री ने कहा, यूपी में इकोनॉमी में स्ट्रीट वेंडर्स की बड़ी भूमिका। 7 लाख से ज्यादा रेहड़ी पटरी वालों को पंजीयन कराया।
बीजेपी ने यूपी उत्तराखंड के लिए राज्यसभा के 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम भी शामिल। तेलंगाना के दुब्बाका सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले पुलिस और बीजेपी समर्थकों में झड़प। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष को हिरासत में लिया गया। चेन्नई में हिरासत में बीजेपी नेता खुशबू सुंदर तिरुमावलम की मनुस्मृति पर टिप्पणी के खिलाफ प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने जा रही थी। वेतन के मुद्दे पर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म कराने के लिए नॉर्थ एनडीएमसी के मेयर ने की मुलाकात। अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस लेने पर बात की। नॉर्थ एनडीएमसी के मेयर ने शाम तक 1-2 महीने की सैलरी देने का वादा किया। डॉक्टर्स से हड़ताल खत्म करके मरीजों का इलाज शुरू करने की अपील। दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों में संजय जैन के 42 ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी। अब तक 2 करोड़ 37 लाख कैश और 2 करोड़ 89 लाख की ज्वेलरी बरामद। देश में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड गिरावट। एक दिन में सिर्फ 36,469 लोग पॉजिटिव। देश में एक दिन में 488 लोगों की मौत। अब तक 1,19,502 मरीजों ने दम तोड़ा। कोरोना से ठीक होने के मामले में बड़ी कामयाबी। एक दिन में 63,572 लोग ठीक हुए। अब तक 72 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। 22 मार्च के बाद देश में पहली बार कोरोना से मृत्यु दर गिरकर 1.5% पर पहुंची। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। देश में सोमवार को 9,58,000 से ज्यादा सैंपल्स की जांच हुई। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले कोरोना पॉजिटिव। मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। महाराष्ट्र में एक दिन में 3,645 केस आए, 84 की मौत। महाराष्ट्र सरकार ने घटाए कोरोना टेस्ट के दाम। प्राइवेट लैब वाले 980 रुपए से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के मुताबिक घर पर आकर कोरोना टेस्ट का चार्ज 1,800 और अस्पताल में 1,400। दिल्ली में एक दिन में 2,832 मामले, 54 की मौत। यूपी में 1,814 नए कोरोना केस, 21 संक्रमितों की जान गई। यूपी में कोरोना का रिकवरी रेट 92.89%, मृत्यु दर गिरकर 1.46%। झारखंड में एक दिन में कोरोना से 258 लोग संक्रमित, 2 की मौत। केरल में कोरोना से 4,287 लोग और पॉजिटिव हुए। राज्य में 93,747 एक्टिव केस। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना से 3,130 लोग संक्रमित, 42 की मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में 2,869 नए केस, 31 की मौत। आंध्रा में 24 घंटे में 1,901 नए मामले, 19 की जान गई। तेलंगाना में एक दिन में कोरोना के 837 नए मामले, 4 संक्रमितों ने दम तोड़ा। दिल्ली में दिनों दिन जहरीली हो रही है हवा। धुंध से ढका राजपथ। रोहिणी में 346, आरकेपुरम में 329 और आंध्र बिहार में 377 पर AQ आए। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान। दिल्ली में प्रदूषण सिर्फ आम आदमी पार्टी या फिर आप सरकार की समस्या नहीं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सभी विपक्षी दलों से अपील की प्रदूषण की समस्या से मिलकर निपटे। मुरादाबाद में भी प्रदूषण का स्तर खतरनाक। शहर में 351 के स्तर पर AQ आए। दिल्ली के कराला में पुलिस और बदमाशों में एनकाउंटर। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी। पुलिस ने 3 बवाना गैंग के बदमाशों को दबोचा। नोएडा में भी एनकाउंटर। पुलिस की गोली से 1 बदमाश जख्मी, 5 गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में चेकिंग के दौरान पुलिस पर हमला। पुलिस वालों की पिस्तौल छीनकर बदमाश फरार। ITBP का फिट इंडिया मूवमेंट 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक 200 किलोमीटर लंबे वॉकथॉन का आयोजन होगा। यूपी के रामपुर में प्रशासन की पहल। विकास भवन में बेबी फीडिंग रूम का शुभारंभ। अब महिलाएं प्राइवेसी के साथ बच्चों को फीड कर सकती हैं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की आई खूबसूरत तस्वीर। बहुत तेजी से हो रहा है कॉरिडोर का निर्माण। बिहार के मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के दौरान झड़प। गोलीबारी में एक युवक की मौत, कई जख्मी। लखनऊ के काकोरी में एक महिला की गला रेतकर हत्या। बेहटा बंथरा रोड पर सड़क किनारे मिला शव। जबलपुर में ड्यूटी पर तैनात एक सब इंस्पेक्टर को कार चालक ने बोनेट पर घसीटा। घटना के बाद कार चालक फरार। प्रयागराज की मंडी में सब्जी हुई महंगी। सब्जियों की कीमत में बेतहाशा बढ़ोतरी की वजह से खरीदारी घटी। गौतम बुद्ध नगर में कूड़े के ढेर में लगी आग। पूरे इलाके में मची अफरा तफरी। दमकल कर्मियों ने आग बुझाई। आंध्रा के करनूल में बैन के बाद भी स्टिक फाइट फेस्टिवल सैकड़ों की संख्या में लाठी डंडों के साथ शामिल हुए लोग। जम्मू कश्मीर में राजौरी में सीजन की पहली बर्फबारी। सड़क पर बर्फ जमने की वजह से लगा जाम। बर्फ हटाने का काम जारी। कर्नाटक के पिलुकुला बायोलॉजिकल पार्क में 21 साल की बाघिन विक्रम की मौत, ज्यादा उम्र और बीमारी से मौत। पाकिस्तान के पेशावर में मदरसे में धमाका। ब्लास्ट में 7 बच्चों की मौत, 70 जख्मी। सभी घायल बच्चों को पेशावर के लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मदरसे में 250 बच्चे पढ़ते थे। न्यूयॉर्क में ट्रंप के समर्थकों और विरोधियों में झड़प। चीन से गठबंधन वाले बैनर पर हंगामा। चिली में जनमत संग्रह के बाद नए संविधान को हरी झंडी। राजधानी सैंटियागो में मना जश्न। आर्मेनिया अजरबैजान ने एक दूसरे पर सीजफायर तोड़ने का आरोप लगाया। हमला जारी। अब तक सैकड़ों की मौत। ईरान पर हथियारों की खरीद से जुड़ा UNSC का बैन खत्म। अमेरिका ने विरोध जताया। फिलीपींस में टकराया तूफान मोलावे। हजारों लोग सुरक्षित जगहों पर गए। और अमेरिका के कैलिफोर्निया की झाड़ियों में लगी भीषण आग। 500 एकड़ इलाके में फैली आग।